हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीजी जॉब स्टॉल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आउट हुई है। नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ से 2215 पदों पर भर्ती लिया आना है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, कहाँ अप्लाई करना है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को ज़रूरत होगी इन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि यहाँ सबसे लेटेस्ट सबसे ऑथेंटिक वीडियो अपलोड की जाती है। एंड अदर टू अदर यूट्यूब चैनल आप कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो। तो चलिए डिटेल देखते हैं। छत्तीसगढ़ नगर सेना के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है। जो भी छत्तीसगढ़ मूल निवासी हैं इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ नगर सेना की वेबसाइट है firenoc.cg.gov.in। इस पर आप विज़िट करके आप और भी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी डिटेल देखते हैं। ऑनलाइन मोड से आवेदन किया जाएगा। इसका स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल करने का ऑनलाइन 10/7/2024 का ऑनलाइन रखा गया है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड। फर्स्ट बात करेंगे इसका स्टार्टिंग डेट। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 10 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा और 10/8/2024 का लास्ट डेट रखा गया है। और जो भी गलती हो जाएगी उसकी त्रुटि सुधार 17/8/2024 तक आपको करना रहेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं परीक्षा शुल्क। इसके लिए परीक्षा शुल्क भी रखा गया है। जनरल और ओबीसी, अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये इसमें फ़ी रखा गया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 का फीस इसमें रखा गया है। तो जैसे ही आपका ये फॉर्म आएगा, फिल करेंगे तो आपका ये परीक्षा शुल्क लगेगा। चलिए और भी बाकी डिटेल देखते हैं। कितने वैकेंसी है देख सकते हैं, जिसमें 500 पद स्वयंसेवी नगर सैनिक के पद हैं इसमें, जिसमें जनरल ड्यूटी हेतु रहेगा। और इन पदों में महिलाओं के लिए शासन के निर्देश अनुसार 30% हॉरिजॉन्टल आरक्षण रखा गया है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं 1715 ये वैकेंसी है महिला नगर सैनिक के पद के लिए रहेगा, जिसमें महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं को आवासीय संस्था में इसमें नियुक्ति दिया जाएगा। टोटल आपका वैकेंसी है 2215 इसमें वैकेंसी आउट हुआ है टोटल दोनों मिला के। चलिए और भी डिटेल देखते हैं। रिक्त पदों की जानकारी जिला वाइज है, देख सकते हैं 500 नगर सैनिक के रिक्त पद हैं। इसमें सभी को कैटेगराइज किया गया वैकेंसी को। जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इन सभी को कैटेगराइज किया गया। एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है, ये डिटेल मैं हमारे टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, अच्छे से आप इसको रीड भी कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पर सभी की टोटल कितनी वैकेंसी आउट हुई ये सभी दिया गया है। जैसे रायपुर में 60 वैकेंसी है टोटल, दुर्ग में आपका 50 वैकेंसी है, बेमेतरा में 25 है। वैसे करके पूरा डिटेल आपका दिया गया है, तो उसको आप वीडियो को रोक के एक बार रीड कीजिएगा। टोटल इसमें 500 वैकेंसी आउट हुई है। उसके बाद सेकंड देखते हैं महिला एवं बालिका की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी। इसके लिए 1715 स्वयंसेवी महिला नगर सैनिक की इसमें वैकेंसी है। ठीक है, इसको भी कैटेगराइज किया गया जिला वाइज। और देख सकते हैं यहाँ पर, इसको वीडियो रोकिएगा और इसको रीड कीजिएगा। टोटल 1715 इसमें वैकेंसी आउट हुई है, देख सकते हैं। चलिए और भी बाकी डिटेल देखते हैं। भर्ती, सीधी भर्ती के लिए पात्रता क्या रहेगी देख सकते हैं। कैंडिडेट को संबंधित जिले का मूल निवासी होना है। अगर आप जिस जिले के हैं उसी जिले से आप अप्लाई करना होगा, अदर जिले में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका जिला बिलासपुर ज़िले से बना हुआ है तो आप बिलासपुर के ही जो वैकेंसी आउट है उसी पर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ज़िले के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको निवासी प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, रोजगार कार्ड का जीवित पंजीयन होना चाहिए आपके पास और कैंडिडेट का आचरण अच्छा होना चाहिए। चलिए सैलरी देखते हैं। वेतन इसमें दिया गया नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे, ये पोस्ट नियमित नहीं है। सेकंड देख सकते हैं नियमित शासकीय सेवक की परिधि में न आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। थर्ड है इन्हें शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय और अन्य भत्ते ही प्राप्त होंगे। तो ये शासन द्वारा जो समय समय पर स्वीकृति मानदेय होगा उन्हीं के आधार पर इसका सैलरी दे होगा। एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट आपको 19 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2024 की स्थिति में। अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं तो आपके लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल लगते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जनरल और ओबीसी सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए 10+2 के अंतर्गत 10वीं कक्षा रखा गया है। अगर ये नहीं है तो हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आपको आवश्यक है। सेकंड बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कक्षा 8वीं उत्तीर्ण इसमें रखा गया है। थर्ड है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए डिटेल है ये। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों को जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कैंडिडेट के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखा गया है और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के लिए इसमें सिर्फ 5वीं पास आउट होना है। चलिए और भी डिटेल देखते हैं। शारीरिक अर्हता देख सकते हैं, ऊंचाई आपको 168 सेंटीमीटर होना चाहिए या उससे अधिक। सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगा ये। उसके बाद 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक। राजस्व जिले जैसे दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर के अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिला और पुरुष कैंडिडेट के लिए ये 153 सेंटीमीटर होना चाहिए और बाकी बचे सभी के लिए 158 सेंटीमीटर से अधिक। शेष राजस्व जिले के अनुसूचित जनजाति के पुरुष तथा सभी वर्ग के महिलाओं के लिए ये मान्य किया जाएगा। ख देखते हैं, सीना फुलाने के लिए दिया गया है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए इसमें 76 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए सभी के लिए, बट अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और कैंडिडेट का सीना फुलाने और बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इस विषय में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और महिला कैंडिडेट के लिए सीना फुलाने की अर्हता को मुक्त कर दिया गया है। और देख सकते हैं कैंडिडेट में नाक नहीं, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए और शारीरिक से अपंग नहीं होना चाहिए। ये आपको इसमें अर्हता रखी गई है। चलिए बाकी डिटेल लेते हैं। और आँखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होना चाहिए और आपकी आँख की दृष्टि भी सही होनी चाहिए। 6/9 तथा दूसरी आँख में 6/12 से कम नहीं होना चाहिए और रंगों का भेद करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा देख सकते हैं, इसमें आपको नंबर डिसाइड किया गया जो आपका फिजिकल होगा उसका पुरुष के लिए रहेगा, जिसमें 100 मीटर दौड़ के लिए 25 अंक, 800 मीटर दौड़ के लिए 25 अंक, लंबी कूद के लिए 25 अंक, ऊंची कूद के लिए 25 अंक, टोटल 100 अंक के आधार पर आपका ये रहेगा। इसी के बेस पे लिखित परीक्षा आपका होगा। ठीक है, महिला के लिए 800 मीटर दौड़ 50 अंक का रहेगा, लंबी कूद 25 अंक और ऊंची कूद 25 अंक, टोटल इसका भी 100 अंक रहेगा। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं शारीरिक दक्षता को तो लिखित परीक्षा होगा सेकेंड स्टेज इसका। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं। और भी सामान्य जाति के कैंडिडेट के लिए 100 अंकों में से 50% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कैंडिडेट के 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता में जनरल के लिए 50% और बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40% न्यूनतम अंक आपको प्राप्त करना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे ही आप ये क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे आपका लिखित परीक्षा होगा सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में भी आपका 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और परीक्षा में भी जनरल वर्ग के कैंडिडेट के लिए 50% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40% अंक प्राप्त करना कंपलसरी है। लिखित परीक्षा में भी आपको सेम एज इट इज़ वैसे ही अंक प्राप्त करना है। जनरल के लिए 50% और ST/SC OBC के लिए 40%, फिजिकल और रिटर्न लिखित दोनों में आपको नंबर अंक प्राप्त करना कंपलसरी है। ठीक है, बोनस अंक भी रखा गया है, जैसे कि आप जैसे आप कोई विद्यालय, महाविद्यालय, कम से कम संभाग स्तरीय, विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में पिछले 3 वर्षों में कभी न कभी प्रतिनिधित्व करते हुए टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक प्राप्त किए हैं तो आपको 5 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और ये 5 अंक एक्स्ट्रा आपको अलग से इसको ऐड किया जाएगा, आपको लिखित परीक्षा में नहीं ऐड किया जाएगा, ना ही आपका फिजिकल में। जैसे ही आपका मेरिट बनेगा उसी में ये अंक आपका ऐड किया जाएगा।
सेकंड है नाविक तैराक गोताखोर, ठीक है, इसका भी 10 अंक निर्धारित किया गया। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5 अंक है। ड्राइविंग लाइसेंस हैवी वाहन उसका भी 5 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। नाई धोबी कुक मोची दर्जी ये सभी होंगे तो बिल्कुल आपको 5 अंक इसमें भी दे होगा। और कैंडिडेट को मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति का सर्टिफिकेट है आपको तो उसका भी बोनस अंक रखा गया, 5 अंक इसमें भी दे होगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए तीनों में अगर आपको तीनों आपका कौशल है, तीनों में अगर आपको कौशल प्राप्त कर चुके हैं तो आपको अधिकतम 20 अंक से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आप चारों में आप आ जा रहे हैं, ठीक है, नाविक में भी आ जा रहे हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट में आ जा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस में भी आ रहे हैं और नाई धोबी में आ रहे हैं, तो आपको 25 अंक नहीं दिया जाएगा, आपको 20 अंक के अंदर ही आपको दे होगा, ठीक है। यही चीज़ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। 2 या 2 से अधिक योग्यता रखने वाले कैंडिडेट अधिकतम 20 बोनस अंक ही पात्र होंगे, उससे ऊपर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए और भी डिटेल देखते हैं। यहाँ भी सेम वही लिखा गया, बोनस अंक के लिए अधिकतम 20 अंक निर्धारित किया गया है। किसी भी कैंडिडेट को 20 बोनस अंक से अधिक प्रदान नहीं किया जाएगा, भले ही 20 बोनस अंक से अधिक की योग्यता रखता होगा, ठीक है। बोनस अंक मेरिट सूची तैयार करते समय ही दिया जाएगा, इससे पूर्व किसी स्तर पर बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताई दिया है, चयन सूची आपको क्या रहेगा, आपका जो फिजिकल होगा, शारीरिक प्रवणता 100 अंक का, लिखित परीक्षा 100 अंक का और आपका बोनस 20 अंक का, इसके आधार पर आपका टोटल 220 अंक के आधार पर आपका चयन सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। और जनरल ड्यूटी हेतु 500 स्वयं सेवी सैनिक पद के लिए 30% आरक्षण फीमेल महिला के लिए अलग से इसकी सूची बनाई जाएगी, ठीक है। रिजर्व जो रखा गया है उसके लिए महिला लोगों के लिए 30%, उसके लिए अलग से सूची बनाई जाएगी, फिर उसका अलग ही मेरिट बनेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। विज्ञापित पदों की कुल संख्या का 25% वर्गवार वेटिंग प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। जितना भी वैकेंसी है उसमें से 25% वर्गवार वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। चलिए और भी डिटेल देखते हैं। ये भर्ती प्रक्रिया रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर संभागीय मुख्यालय में की जाएगी। और कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले आप दिशा निर्देश को अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे स्टार्ट होगा आप fire.noc.cg.government.in पे आप विजिट करेंगे, डिटेल्स आप वहाँ पर अपना फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, फिर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। टिप में रीड कीजिएगा, इसमें टिप है, महिला कैंडिडेट हेतु जनरल ड्यूटी के पद एवं महिला एवं बालिका के सुरक्षा संरक्षण संबंधित कार्य योजना के तहत छात्राओं की आवासीय संस्था में नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की भर्ती अलग अलग की जाएगी। जो दोनों वैकेंसी है, एक 1715 और एक 500, दोनों की नियुक्ति अलग अलग की जाएगी। और महिला कैंडिडेट इन 2 श्रेणी के पदों में किसी एक पद के लिए ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेगी। दोनों आपका 2 वैकेंसी आउट हुए, एक 500 का, एक 1715 के लिए, तो अगर दोनों में से आपको एक ही में आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और जो 1715 की जो वैकेंसी है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जिले के दूरस्थ छात्रावास में सुरक्षा हेतु आपको पदस्थ किया जाएगा, ठीक है। और आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने दस्तावेज क्या रहेगी, आपका क्वालिफिकेशन, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्य का जीवित पंजीयन, 2 नग पासपोर्ट साइज की रंगीन फ़ोटो और आत्मसमर्थित नक्सली पीड़ित क्षेत्र की आवश्यकता हो तो जिला कलेक्टर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। और बोनस अंक जैसे ऊपर मैंने बताई दिए, टाइपिंग का, ड्राइविंग लाइसेंस का, एनसीसी का, खेलकूद का, ये भी उसमें आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। और जैसे ही आपको ये वैकेंसी 10 तारीख को आएगा, बिल्कुल से आप याद से इसको फिल कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है इसको फिल करने में तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जिस भी कैंडिडेट को ज़रूरत होगी इन वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।